Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about scope of consumer behavior. ठीक है? In your subject consumer behavior. Previous वाले video lecture में student हम consumer behavior का concept discuss कर चुके थे और उससे पहले consumer कौन होता है, कितने kinds का होता है, उसको हमने cover किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्कोप को पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के कुछ पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, तो जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको हम डिस्कस करेंगे एज पर फ्यू पॉइंट्स। ठीक है, तो स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, द स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज डिस्कस्ड बिलो। सबसे पहला आता है पॉइंट कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केटिंग और कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ गो टुडे अराउंड द कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो जितनी भी मार्केट की एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंज्यूमर के चारों ओर घूमती हैं। कंज्यूमर का क्या टेस्ट है, क्या उसकी प्रायोरिटी है, क्या उसका प्रेफरेंस है, सब कुछ, क्या उसकी हैबिट्स है। तो इफ़ेक्टिव बिजनेस मैनेजर जो होते हैं उन्होंने रियलाइज़ किया इम्पोर्टेंस को मार्केटिंग की सक्सेस के लिए अपनी फर्म की। तो एक साउंड अंडरस्टैंडिंग जो होती है कंज्यूमर बिहेवियर की वो बहुत ज़रूरी है लॉन्ग रन सक्सेस के लिए किसी भी मार्केटिंग प्रोग्राम की। हम कह सकते हैं जो एसेंस होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का वो कैप्चर्ड होता है तीन इंटर रिलेटेड ओरिएंटेशन में। क्या क्या हुआ उसका जो तीन इंटर रिलेटेड ओरिएंटेशन, एक तो कंज्यूमर की नीड, कंज्यूमर की आवश्यकता, उसकी वो क्या चाहता है, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव और integrated strategy. Clear? So effective business managers realize the importance of marketing to the success of their firm. A sound understanding of consumer behavior is essential to the long run success of any marketing program. The essence of the marketing concept is captured in three interrelated orientations: consumers needs and wants, कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी। फिर नेक्स्ट आती है सेकंड पॉइंट कंज्यूमर बिहेवियर एंड नॉन प्रॉफिट एंड सोशल मार्केटिंग। ये क्या बोलता है पॉइंट, आज के टाइम में नॉट इवन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि एनजीओज़ हो गए और यूनिवर्सिटीज़ हो गई, हमारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनका भी मार्केट में वो अपनी सर्विस को और आइडियाज़ को एक टारगेट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स पर रख रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस पर रख रहे हैं, उनके बारे में जानना चाह रहे हैं जिससे वो उनको अपील कर सके जनरल पब्लिक को कि वो सपोर्ट करें उनके सर्टेन कॉजेज़ के लिए, आइडियाज़ के लिए। जैसे कि बहुत सारी कैंपेन होती हैं, जैसे कैंसर पेशेंट के लिए कैंपेन चलाते हैं ये जो एनजीओज़ हैं, जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस ट्रस्ट को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर एंड नॉन प्रॉफिट एंड सोशल मार्केटिंग, इस तरीके से मार्केटिंग की। तो आज के टाइम में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैव टू टारगेट देयर सर्विसेज और आइडियाज़ टू द टारगेट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एट अदर टाइम्स दीज ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू अपील to the general public for support of certain causes or ideas. Also they make their contribution towards eradication यानी कि नाश of the problems of the society। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये चीज़ें करेंगे तो इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कहाँ होगा, जहाँ जो प्रॉब्लम्स है ना सोसाइटी में उसका एराडिकेशन होगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो। ठीक है, कंज्यूमर को अवेयर करेंगे
रिगार्डिंग अगर कोई ऐसी चीज़ है कि हम किसी सर्टेन कॉज को या सर्टेन आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं, अगर ये गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं या फिर जो आपके रिलीजियस सेक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर ऐसा दिखाएं कंज्यूमर को, तो ये उन प्रॉब्लम्स को हटा सकेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे जो सोसाइटी में जड़ है किसी भी परेशानी की। ठीक है, तो ये रहे आपके कंज्यूमर बिहेवियर और नॉन प्रॉफिट एंड सोशल मार्केटिंग। फिर थर्ड आता है कंज्यूमर बिहेवियर एंड गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इसमें आपके दो मेजर एरिया निकल कर आए जो अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो टू मेजर एरियाज ऑफ एक्टिविटी have been affected। ठीक है, सबसे पहला आता है गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज ये इंक्रीजिंगली एविडेंट है गवर्नमेंट प्रोविजंस का पब्लिक सर्विसेज की, जिससे बेनिफिट सिग्निफिकेंटली ले सकते हैं अंडरस्टैंड करके कंज्यूमर्स को, यूज़र्स को उन सर्विसेज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इट इज़ इंक्रीजिंगली एविडेंट दैट गवर्नमेंट provision of public services can benefit significantly from an understanding of the consumers or users of these services। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसी में कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसमें क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो आपकी बहुत सारी एजेंसी हैं ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की, वो इन्वॉल्व होंगी रेगुलेट करने में बिजनेस प्रैक्टिसेस को। किस पर्पस के लिए, कि वो प्रोटेक्ट करेंगे कंज्यूमर्स के वेलफेयर को। ठीक है, तो मैनी एजेंसीज एट ऑल लेवल्स of government are involved with regulating business practices for the purpose of protecting consumers welfare। ठीक है, ये हुए इसके दो पॉइंट्स। तीन, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर एंड नॉन प्रॉफिट एंड सोशल मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर एंड गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट कंज्यूमर बिहेवियर एंड डी मार्केटिंग। तो पहले टर्म डी मार्केटिंग को समझते हैं। डी मार्केटिंग क्या होती है? जो टर्म होती है डी मार्केटिंग, इसका मतलब होता है कि ये रेफ़र करती है उन सब एफर्ट्स को जो इनकरेज करेंगे कंज्यूमर्स को कि वो रिड्यूस करें अपना कंजप्शन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और सर्विस के रिगार्डिंग। सो demarketing refers to all such efforts to encourage
consumers to reduce their consumption of a particular product or services. ठीक है, तो ये इंक्रीजिंगली क्लियर है कि कंज्यूमर जो एंटर कर रहे हैं किसी एरा में जहाँ पर स्कैरसिटी है, जैसे कि कुछ रिसोर्सेज हो गए जैसे नेचुरल गैस और वाटर हो गए, तो ये स्कैरसिटीज़ लेड करेगी प्रमोशंस को कि स्ट्रेस करने के लिए कि अब क्या करना है, हमें कंजर्वेशन करना है रादर देन कंजप्शन। मतलब ये जो रिसोर्सेज पहले से ही कम है उनका कंजप्शन ना करके अब उनको हमें कंजर्वेशन करना है, उनका संरक्षण करना है, ना कि उनका उपभोग करना है। ठीक है, दूसरी परिस्थितियों में कंज्यूमर को इनकरेज किया जाता है कि वो डिक्रीज करें या स्टॉप करें उस यूज़ करने के लिए पर्टिकुलर गुड्स को जो उनके लिए हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा है, जैसे कि गुटखे का विज्ञापन है कि इससे कैंसर होता है, ड्रग अब्यूज़ करते हैं, गैम्बलिंग के लिए है कि ये चीज़ सही नहीं है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड डी मार्केटिंग में। क्लियर है ये वाला? ठीक है, तो कंज्यूमर डी मार्केटिंग को हम रेफर करेंगे। डी मार्केटिंग रेफर्स टू all such efforts to encourage consumers to reduce their consumption of a particular product or services। ये इंक्रीजिंगली क्लियर है कि कंज्यूमर एंटर कर रहे हैं एक एरा में जहाँ पर स्कैरसिटी है, जैसे नेचुरल गैस एंड वाटर हो गए, तो ये स्कैरसिटी लेड करेगी उस प्रमोशन को इस बात पर कि हमें अब कंजर्वेशन करना है ना कि कंजप्शन करना है। ठीक है, तो अदर सर्कमस्टेंसेस में जो कंज्यूमर्स हैं वो इनकरेज होंगे डिक्रीज़ करने के लिए अपना यूज़ कुछ पर्टिकुलर गुड्स या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो एक हार्मफुल इफेक्ट डाल सकता है, जैसे कि एग्जांपल कर दिया गैम्बलिंग और ड्रग अब्यूज़। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर स्टैंड्स करता है बेनिफिट जो डायरेक्टली होगा, जहाँ पर वो ऑर्डरली इन्वेस्टिगेशंस करेगा अपने खुद के बिहेवियर की, जो अकर करेंगे एक इंडिविजुअल बेसिस पर, जो कि मोर फॉर्मल एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको उतना समझ आया है। एक बार मैं आपको इसको गो थ्रू करती हूँ। ठीक है, ये रहा स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।